हेलो स्टूडेंट्स, मज़े में। आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में मुख्यतः क्या अंतर होता है। तो विद्युत अपघटनी चालक में और धात्विक चालक में अंतर पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमने उसमें विद्युतीय गुण में भी बहुत कुछ पढ़ा था। विद्युतीय गुण में जैसे प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आज ओम का नियम। ओम का नियम क्या है इसको जरा समझें। तो किसी धातु चालक तार में, धातु चालक यानी कि उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, किसी धातु चालक तार या विद्युत अपघट्य में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ चालक तार जो है उससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और चालक तार के दोनों सिरों पर मतलब इस पॉइंट पर और ये इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर जो विभव का अंतर है, विभवांतर है, वोल्टेज का डिफरेंस है, इसके समानुपाती होता है, जो इससे विद्युत धारा बहती है। लेकिन विद्युत रसायन चैप्टर में हम थोड़ा सा अंदर पढ़ेंगे। यहाँ एक शब्द आ रहा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य है क्या, इसको जरा समझिए। तो विद्युत अपघट्य को समझना है तो आप बस ये समझ सकते हैं, विद्युत अपघट्य एक आपका जलीय विलयन, यह आपका गलित अवस्था में होगा, या ये आपका जलीय विलयन होगा। इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या ये विद्युत अपघट्य वियोजित होते हैं, टूटते हैं, और उसके जो आयन है वो फ्लो करते हैं, और उसके कारण भी विद्युत धारा का उत्पत्ति होती है, विद्युत धारा बहता है। यानी कि विद्युत अपघट्य आप कहीं भी सुने, विद्युत अपघट्य शब्द आपको जैसे ही सुना दे, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम गलित अवस्था में पदार्थ की बात कर रहे हैं। धातु चालक तार सुनाई दे, इसका मतलब हम ठोस अवस्था के चालक तार की बात। जैसे आपको ट्रेन सुनाई देता है तो आपको समझ में आ जाता है, अच्छा ट्रेन, अच्छा वो लंबी वाली जिसमें बहुत सारी बोगियां होती है। मोबाइल, अच्छा वो मोबाइल जिसमें टिकटॉक देखा करते हैं। जनरली तो आप लोग यही करते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ लूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही कुछ चीजें कही जाती है तो आपके दिमाग में एक उसका डायग्राम बन जाता है, आप उससे इमेजिन कर लेते हो, कल्पना कर लेते हो, अच्छा ये चीजें। उसी प्रकार से अगर आपको आज के बाद इस विद्युत रसायन चैप्टर में कहीं पे भी कहा जाए विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो और वह गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन हो, ठीक है। यानी कि द्रव अवस्था के रूप में रहता है, वही चीज आपका विद्युत अपघट्य है। और चालक तार है, चालक तार से वो ठोस में है, उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और विद्युत अपघट्य आपका एक बीकर में होगा, एक द्रव अवस्था में होगा, एक जलीय विलयन होगा, गलित अवस्था में होगा, और उससे विद्युत धारा का प्रभाव होगा। क्लियर हो गया? तो आज के बाद कभी भी विद्युत अपघट्य अगर सुनाई दे, इसके बारे में हम लोग आगे टॉपिक है मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पे इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब कि ऐसा जलीय विलयन जिससे बहुत अच्छी विद्युत धारा उत्पत्ति होती है या उत्पादन होता है, विद्युत धारा बहता है, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य। आखिर विद्युत अपघट्य मतलब कि वो पदार्थ जो गलित अवस्था में और विद्युत धारा का प्रभाव होता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी धातु चालक तार या विद्युत अपघट्य में, धातु एक एक पॉइंट को समझते हैं। धातु चालक तार ये हो गया, इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, ठीक है। और इससे विद्युत धारा का प्रवाह मान लीजिए आप आई करंट है, विद्युत धारा है, ये इससे बह रहा है, और इसके दोनों सिरों पर, मतलब दोनों सिरों पर, इस पर और यहाँ पर, दोनों सिरों पर एक विभव उत्पन्न होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, और उसको V से सूचित करते हैं। या दूसरी स्थिति में, ये तो आप सब जानते हैं, दूसरी स्थिति में हमने एक विद्युत अपघट्य लिया, इससे विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I, और विद्युत धारा बह कहां से रही है? इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से। तो यहां जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, इलेक्ट्रोड है
और इस इलेक्ट्रोड के दोनों सिरों पर एक विभव बनता है, विभवांतर बनता है, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। मतलब इससे जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके वजह से या इसके आयनों के संवहन के कारण दोनों सिरों पर, इलेक्ट्रोड के दोनों सिरों पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर एक विभव बनता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक दूरी भी रहती है। यानी कि ये विद्युत अपघट्य एक आपका विलयन हो गया। इस विद्युत अपघट्य विलयन में ये दो इलेक्ट्रोड डले हैं, विद्युत धारा इससे बह रही है, तो इसमें आई विद्युत धारा अगर बह रही है और इलेक्ट्रोड पर अगर विभवांतर उत्पन्न है भी, तो ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे। यानी हम बस यहाँ पे स्थिति बदल गई, समान बदल गया, पहले हम चालक तार कह रहे थे और हम विद्युत अपघट्य कह रहे हैं। बस विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है आई, विद्युत धारा चालक तारों में प्रवाहित हो रही है आई। इसमें जो इलेक्ट्रोड पर वोल्टेज बन रहा है वो है V और इसके दोनों सिरों पर वोल्टेज बन रहा है वो है V। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, बस पदार्थ का अंतर हो गया है। तो इसके नियम अनुसार क्या हो गया, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, यानी कि विभवांतर को V से सूचित कर दे तो V समानुपाती I हो जाएगा। और जिसको हम अगर समानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसके बदले हमको एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो वो नियतांक हम यहाँ लगाते हैं R, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सभी चालक तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है और लेकिन निश्चित होता है, इसलिए इसको एक नियतांक भी कहा जाता है। जहां भी क्या है, विभवांतर, जिसकी इकाई क्या होती है, जिसकी इकाई क्या है, वोल्ट, और विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, और प्रतिरोध की इकाई क्या है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ओम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, ओम का नियम। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, क्या है, इसको समझने के लिए क्या होता है, इसकी परिभाषा जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसका गणितीय रूप समझना होगा। गणितीय रूप इसका क्या है कि किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उस चालक तार का प्रतिरोध। तो ओम के अनुसार ये लगभग मिला जुला रूप होता है कि किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई से। किसकी लंबाई के? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो प्रतिरोध है उस चालक तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वो कितना मोटा है, उसका अनुप्रस्थ काट कितना होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट, या इसको हम कह सकते हैं चालक तार का मोटाई कितना है या क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं R समानुपाती L हो गया चालक तार की लंबाई, और दूसरा हो गया समानुपाती 1/A।
ठीक है। ए हो गया आपका अनुप्रस्थ काट, यानी कि चालक की तार की लंबाई को हमने एल से सूचित किया और अनुप्रस्थ काट को हमने ए से सूचित किया। ठीक है, मतलब एक और मैं डायग्राम में भी बता दे रहा हूं कि ये अगर चालक तार है तो ये इसकी लंबाई हो गई एल और ये जितना मोटा है ये इसका क्षेत्रफल है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां एक फॉर्मूला आता है आर बराबर आर समानुपाती एल बाय ए। ये समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, नियतांक आर बराबर एक नियतांक देते हैं हम लोग रो एल बाय ए, इसको रो कहा जाता है। और ये जो रो है इसी रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी चालक तार में जो प्रतिरोध है वह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है और उसमें जो अनुप्रस्थ काट है या जो उसकी मोटाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आर समानुपाती मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। हमने क्या किया, यहां से एक नियतांक को हटा समानुपाती के निशान को हटाया तो उसके बदले एक नियतांक लगाना पड़ेगा, मैंने लगाया रो। इसी रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब आगे आते हैं, इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा हो सकती है 1 सेंटीमीटर लंबे चालक तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट वाले चालक तार में चालक तार की प्रतिरोध, चालक तार का 1 सेंटीमीटर लंबे चालक तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देख लें आप लोग, लिख लें इसको एक बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी इकाई निकालेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसकी इकाई की गणना करते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है आर बराबर रो एल बाय ए। तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, अब हम लोग इसकी इकाई निकाल रहे हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। आर की इकाई होती है ओम, ए की इकाई है अगर सबको पता है क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और बाय सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर। और अगर मैं यहां से काटूं तो क्या हो जाएगा, ओम मल्टीप्लाई सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। तो चालकता की इकाई क्या, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबे चालक तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट वाले, काट यानी कि क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। और उसकी इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का अगला टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता। या इसको चालकता भी कहा जाता है।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। चलो तो इसको हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे चालक तथा 1 सेंटीमीटर काट वाले चालक तार की चालकता, तार की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। नोट कर लें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा ठीक है, कप्पा द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, इसका गणितीय रूप क्या है जो हमें यूनिट निकालने में मदद करेगा? गणितीय रूप है इसका कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के मान को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? विशिष्ट चालकता। जिस प्रकार से हमने पहले कल की क्लास में देखा था कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? यस, विशिष्ट चालकता। यानी कि कप्पा बराबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि कप्पा बराबर 1/ρ। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, कप्पा बराबर 1/ρ। अगर मैं इसकी इकाई की बात करता हूं तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? कप्पा की इकाई होगी कप्पा बराबर 1/ओम सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। अभी जस्ट देखा, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ओम सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख लेते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये भी इकाई हो गई। और हमने कल पढ़ा था, मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, कल की क्लास अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, यानी कि एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ओम इनवर्स को यहां हम क्या लिख सकते हैं? सीमेंस सेंटीमीटर। यानी कि कप्पा की जो इकाई हो गई वो है सीमेंस ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको हमने विपरीत कर दिया, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स को सीमेंस, क्योंकि कल पढ़ा था, और सीमेंस इनवर्स। यानी कि कप्पा की जो इकाई हो गई वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए कि कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कप्पा की इकाई है वो है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित किया जाता है, और उसकी इकाई क्या होती है? क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। तो इसमें कभी कदार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि 1 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कितने सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है? तो 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, कभी कदार ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है।
तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपको अच्छा नहीं आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही है आप हमें बता सकते हैं कमेंट में लिखकर। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये परेशानी आ रही है। तो जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और आशा करता हूं कि आप लोग इस स्थिति में सभी अच्छे होंगे और हम मेरे साथ बने रहें। और पूजा में बायोलॉजी की क्लास आपकी रेगुलर हो रही है तो उनके भी वीडियो अपलोड हो ही रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से मैम में भी अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है बायोलॉजी को समझने में या किसी प्रकार की तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।